में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो नहीं होने की सिचुएशन में प्रॉपर्टी में केवल एक्सपीरियंस, ये शेयरिंग, लेकिन अभी क्या हो गया, विथ एक्सपीरियंस। मैं भी अगर प्रयास नहीं करता तो मैं चेयर वाला तो अनुभव ले लिया था मैंने, लेकिन ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण का अनुभव नहीं ले पाता। तुरंत आत्मा ने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? लर्निंग बाय डूइंग। क्या डिसीजन लिया? लर्निंग बाय डूइंग। हम करें भी नहीं, दादी समर्पित हो गई और हम लोग इतने महान हैं कि हम संपूर्ण बनने में लगे। भाई जी ने टेक्निक पकड़ा ना, तो दादी संपूर्ण बनने की प्रक्रिया में थी, ये हम ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन संपूर्ण बनने की प्रक्रिया का जो टेक्निकल फॉर्मूला था वो समर्पण था। हजारों जगह अनुभव सुनाने का मौका मिला, एक ही बात अंदर से निकली। अनुभव क्या सुने? पांडव भवन में रह लिए, ज्ञान सरोवर में रह लिए, शांतिवन में रह लिए, तो तीन स्थान से होकर गुजर जाना और फिर अनुभव में प्रॉपर्टी नहीं आना। भैया तो अनुभव में प्लेटिनम होगा, डायमंड होगा और गोल्ड होगा, सिल्वर वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। तो यज्ञ में जब आप आए और एक ब्रह्मा कुमार या एक ब्रह्मा कुमारी का अनुभव अलग क्यों हो सकता है? सबका एक ही है। आप ज्यादा अच्छा अनुभव सुना के अलग से महान कैसे बनोगे? हम सबका सेम अनुभव है। यज्ञ में दो सबसे बड़े रिसोर्स या दो महान विभूतियां, मम्मा और बाबा। मम्मा की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी झुक झुक, मर मर और सीख सीख। मैं समझता हूं कि समर्पण के लिए सफिशिएंट है। और ब्रह्मा बाबा की एक ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अब इसका डिटेल क्या करोगे आप? खाली सर्वेंट में मजा नहीं आएगा। मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, तो चेहरे किसी का वैसे खत्म हो गई। तो अपने बगल में भी अगर मम्मा बाबा को रख लिया या हम उनके बगल में इमर्ज करके बैठ जाएं, तो यज्ञ की इन दो महान विभूतियों से एक एक प्रॉपर्टी आप ले लो। यज्ञ की स्थापना से लेकर आज तक अष्ट गुणों और अष्ट शक्तियों की बात हो रही है। उसके बाद बाबा का जो दिव्य गुणों का 32 गुणों का स्वरूप है उसको ग्रहण कर लो। ज्ञान योग सेवा धारणा हमको रोज घुट्टी पिलाई जा रही है। तो अब चाहिए क्या? इसके बाद भी एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशंस के बाद में फिर दुख। अपेक्षा होगी तो उपेक्षा भी होगी, ये तो पैरेलल है, सुख दुख सरीखे। अपेक्षा ही नहीं की होती तो उपेक्षा भी क्या करोगे आप? तो डिस्टर्ब होने के सारे चांसेस खत्म हो गए। झुक झुक 2 बार बोला ना, मर मर 2 बार बोला ना, सीख सीख 2 बार बोला ना। पूरी बुक भी क्यों पढ़ रहे हो आप? बुक में तो स्टेपल कर दो आप, एक ही चीज प्राप्त करो, वही काफी है। क्योंकि संपूर्ण बनने की प्रक्रिया टफ है, लेकिन टेक्निक है समर्पित हो जाना। जब शरीर भी, ये तन भी अपना नहीं है और तो वस्त्र भी अपना नहीं है, तो फिर समर्पित होने में क्यों दिक्कत? तो किस भाव ने समर्पित हो जाने दिया और किस भाव ने स्वयं को अभी बचा के रखने के लिए ताकत दी, उसका विश्लेषण। तो एक रिजल्ट कोई भी, क्योंकि कोई भी यहां प्रक्रिया बाध्यतापूर्ण नहीं है, सहज भाव से। कौन से भाव ने यह कहा कि समर्पित होके देखते हैं, और कौन से भाव ने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, विनाश तक संपूर्ण बनी जाएंगे।
तो उस भाव में जब आप आए सहज रूप से, उस समय किस ताकत ने ऐसा करने के लिए आपको मोटिवेट कर दिया, आत्मा उस लेवल पर कैसे शिफ्ट हो गई, वो अगर शेयर करेंगे तो एक प्रॉपर्टी हमारे बीच में निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं, वर्कशॉप में हम एक एक चीज प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं सभी के पास में। हमारा आकलन एक दूसरे के लिए कम ज्यादा नहीं है, ऑल आर इक्वल। तो किस चीज ने आपको समर्पित करवा दिया और कौन सी बात ने रोक दिया और कौन सी बात ने लास्ट तक रोके रखा। अब यहां उत्तर स्थूलता का नहीं देना, आप यहां तो उस प्रॉपर्टी को पकड़ना जो मूल था, वो क्या है। कोई भी आप में से। ओम शांति। जब जो चीज हमारी है ही नहीं तो उसके लिए छीना झपटी क्यों करें? ओम शांति। समर्पण का भाव अंदर आया, समर्पण का भाव अंदर आया तो वो आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ने में ऐसा लगा कि जो ये बाबा आह्वान कर रहे हैं कि बच्चे अब अपने आप को समर्पण कर दो मेरे लिए, जो यज्ञ है, जो मेरा कार्य है, इसमें आप अपने आप को समर्पण कर दो। तो जैसे इधर से मन से आवाज आए कि हाँ हम समर्पण हो रहे हैं, ऐसे हो गए। तो उसके बाद आगे फीलिंग आता है कि बहुत खुशी जैसे महसूस हुआ कि मेरा जीवन धन्य हो गया, कि मेरा ये जो समर्पण का जो मेरा अपना है वो भगवान के कार्य के लिए लगा। तो भगवान के कार्य में जैसे वो दिखाते हैं लड़ाई के टाइम पे बॉर्डर पे जाते हैं तो कितना जैसे फूल बरसाते हैं, भाई ये जा रहे हैं उधर से। तो जैसे देखा कि बाबा के कार्य के लिए हम समर्पण हो रहे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन सफल ही सफल है। और उसकी जो प्राप्ति है, उसकी जो अवार्ड मिलेंगे, उसका तो अपने को कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। और उसमें फीलिंग मैंने एक अतीन्द्रिय सुख का फीलिंग किया कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। समर्पण होना एक बहुत अच्छा कार्य है, मतलब बहुत इसमें अभी आगे अपने आप को जैसे झुक की बात करें तो उसमें देखा झुकने की कोई बात ही नहीं है। बस एक नियमित होके जैसे डायरेक्शन मिलता है, बाबा जैसे बोलते हैं करते जाओ, तो रास्ता आगे फूलों का रास्ता आगे मिलेगा। ऐसे एक अंदर में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक फीलिंग की आपने बात की। और निश्चित तौर पर ये जो डगर है वो इतनी सशक्त और इतनी पावरफुल है कि उस आनंद की परिकल्पना केवल हम कर सकते हैं, उस आनंद में हम जी सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस बाबा ने हमारे लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। तो समय प्रति समय जब भी ऐसा मौका मिलता है तो उस आनंद में सराबोर भी हो और उसको मैक्सिमम लेवल पर स्थायी जो उसकी स्टेबिलिटी है उस पर जरूर फोकस करें कि वो आनंद हमारा परमानेंट बना रहे। जैसे मेडिटेशन करते सवेरे, तो उठते ही सवेरे समर्पण भाव जो अभी प्रैक्टिस किया, इसका 1 मिनट के लिए अभ्यास करने के बाद फिर अपना कार्य चालू करें, बहुत मजा आ जाएगा, पूरा एकदम आनंद आ जाएगा। जैसे रियल ब्रह्मा कुमार लाइफ जो है वो एंजॉय हो सकती है। जो बाबा की जो समर्पणता में है, संपूर्ण समर्पणता है, इसमें बहुत खुशी होती है। माना इतना टोटल सरेंडर, तन भी, संकल्प, श्वास, समय, शक्ति, धन, संबंध, टोटल रूप से समर्पणता। और समर्पणता का जो रिजल्ट है पूरा विश्व कल्याण है, आत्माओं की कल्याण है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें। इस समर्पणता में केवल अपना थोड़ा सा समर्पणता टोटल विश्व के लिए बहुत फायदा हो रहा है। इसका जो खुशी होती है वो वर्णन नहीं कर सकता है।
बाबा के घर में आज हम सब मिलके जो बाबा की ब्लेसिंग हम लोगों तक पहुंच रही है वो इतनी विशाल और इतनी डीप है कि जैसे जैसे इसकी डीपनेस में जाएंगे तो वो जो आपने बोला वो प्रैक्टिकल होता जाएगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि इन भावों को जो आज भावनात्मक रूप से है यही हमारे विचार और यही हमारे संकल्प बन जाए। आज के इस वर्कशॉप के बाद में शाम को 6 बजे के बाद जब हम बाहर होंगे तो उस अनुभूति के स्तर पर होंगे कि अन्य आत्माओं अगर संपर्क में आई तो उनके अंदर परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डूब के जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम है आप तो आनंद में हैं और अन्य आत्माओं को आनंद में लाने के निमित्त बन जाते हैं। कोई और जोड़ना चाहेंगे या कोई प्रश्न आपका हो तो करें। ओम शांति। जब हम भक्ति मार्ग में थे तो गाते थे तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और मंदिरों में भी ऐसे दंडवत प्रणाम करते थे। तो भाव पहले से ही था और पहले से ही हम ये इंतजार में थे कि भगवान जब आप आओगे तो हम आपके लिए ही पूरे रहेंगे। तो अभी जब मेरे मन में जैसे डायरेक्शन मिला कि समर्पण का ये प्रैक्टिस करना है तो वैसे तो हम समर्पित हो चुके हैं और बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन आज केवल एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी करना था और एक मन की भावना को प्रैक्टिकल में व्यक्त करना था। तो मैंने कहा उसमें सोच विचार क्या करना है, तो सबसे पहले पूरा दंडवत प्रणाम में हो गया। कारण उसका ये था कि जब हो ही गए और हमारा कुछ है ही नहीं, ना मन बुद्धि से हम पहले ही समर्पित हैं और तन मन धन सब तेरा कह दिया है, तो इसमें सोच विचार क्या करना है। इससे मेरे को इतना आनंद आया, इतना रिलैक्स लगा कि इसके बाद मैंने देखा कि गुलाब की खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा लगा। तो मन में आया कि देखो अगर हम समर्पित हो जाते हैं तो दुनिया हमारे ऊपर फूल बरसाएगी और हम हमेशा के लिए मूल्यवान भी बन जाएंगे, इस देश के लिए भी, अपने आप के लिए भी, इस समाज के लिए भी और ईश्वरीय परिवार के लिए भी। तो जो भी बाबा का डायरेक्शन मिलता है अगर हम तुरंत उसको हाँ कर लेते हैं तो उससे ऐसी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है और वो सहज रूप से हमको आगे बढ़ाती है। ओम शांति। ओम शांति। हमने कभी भक्ति नहीं की और बहुत हम यानी नास्तिक किस्म के थे। तो भाई साहब ने पहले डायरेक्शन दिया तो हमने सोचा इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर बाबा ने जैसे संकल्प दिया कि बच्चे लोग तो जड़ मूर्तियों के आगे झुकते आए हैं, झुकते रहे हैं, तुम भी झुके होंगे कभी तो। और वो स्मृति आई और यहां तो चैतन्य देवी देवताएं, होनहार देवी देवताएं, तो बहुत उसके लिए समर्पण पैदा हो गया और बहुत हमने एंजॉय किया उस चीज को। ओम शांति। दुनिया के हिसाब से तो इसका विश्लेषण करेंगे तो लगेगा कि इतने केजी का शरीर झुकने के लिए कैसे तैयार हो गया, क्योंकि इतना वजन होता है और इसके प्रति बड़ा सम्मान भी होता है। आज पूरे स्वरूप को ही झुका दिया। अब आत्मा की बात करें तो आत्मा की 3 बड़ी प्रॉपर्टी, मन बुद्धि संस्कार। मन भी नम हो गया। बाबा बार बार बुद्धि के समर्पण की बात करते हैं। शरीर से तो हो गए लेकिन बुद्धि से नहीं हुए, क्योंकि बुद्धि से बाबा इसलिए बोलते हैं कि बाबा की कई वर्डिंग्स भी हम मिलने के बाद भी, डायरेक्शन मिलने के बाद भी, उसमें भी हम खट्टा मीठा अनुभव करते हैं कि आज बाबा ने प्यार से समझाया। और थोड़ा सा अगर इशारा कान पकड़ने का होता है तो बड़ा दुख लगता है। मैं किसी सेंटर पर था, मुरली सुनाने के लिए टीचर बहन ने कहा, और उस दिन मुरली में एक स्टेटमेंट आया कि अगर आप सबने अपना परिवर्तन नहीं किया तो परमात्मा सारे शरीरों को आग लगाएंगे और आत्माओं को निकाल के ले जाएंगे। ये कितना दुखद स्टेटमेंट है। मतलब भगवान को भी इस लेवल पर जाके काम करना पड़ जाता है अगर हम सुधार नहीं करते हैं तो। मतलब सुधार की पूरी गुंजाइश है,
नहीं करेंगे तो लास्ट ऑप्शन ये है। तो मेरे को स्टेटमेंट सुनते ही दुनिया का गरुण पुराण याद आया कि आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद में इतनी डरावनी सब बातें की जाती हैं। आज साकार मुरली में ये सुनते ही जिनको नहीं परिवर्तन होना है, उन्होंने भी सोच लिया होगा कि अब कोई चांसेज ही नहीं है कि अपन नहीं चेंज हो, क्योंकि उसका ही स्टेटमेंट है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो आप देखिए कि उस समय भी बड़ी तकलीफ होती है कि इसकी क्या जरूरत है, हम तो है ही है ना। तो प्रैक्टिकल स्वरूप में जो बात हो रही थी कि जो आकर्षण है दादियों के पास समर्पित स्वरूप का, तो समर्पित स्वरूप में जैसे आपने भाई साहब ने खोजा, तो इस पर काम करते करते एक पॉइंट और निकला। आप इमेजिन करें, क्योंकि दादियों का जो वार्तालाप होता है परमात्मा से, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी और न कोई ऑडियो बनेगी। तो आप सिर्फ कल्पना करके इमर्ज कर सकते हैं कि जब दादी बाबा के सामने बैठती हैं तो क्या बात करती होंगी। तो जब ऐसा करने का मुझ आत्मा को एक दिन प्रेरणा हुई, ऐसा मैंने करके देखा, तो क्या परिणाम निकलता है। वो रिजल्ट ये निकलता है कि दादी भगवान से कह रही हैं कि हे प्रभु, तूने मेरी इतनी चिंता की, अब तू आज से चिंता करना बंद कर दे। अब मैं एक काम करती हूं कि मैं ही तेरी चिंता करने लगती हूं। तो परमात्मा ने उनकी केयर किया होगा और इन्होंने अब उनकी केयर शुरू कर दी। और केयर में भी एक फाइनल स्टेटमेंट लिया होगा कि हे परमात्मा, तेरी क्या इच्छा है? तेरी यही इच्छा है ना कि जो तेरे बच्चे हैं वो 100% ओके हो जाए। तो मैं हो जाती हूं, तेरा एक काम तो खत्म हुआ ना। और तेरी परवाह मैं रोज करूंगी, चाहे लाख परिस्थिति आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो रोज कहता है ना कि अचल अडोल रहना, मैं वो भी रह के बताऊंगी। तो जितनी उसके द्वारा शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं का एक मॉडल बन जाना और उस ईश्वर को इस बात के लिए निश्चिंत कर देना कि तू मेरी परवाह मत कर, मैं ही तेरी परवाह करने लगती हूं। तो ये संपूर्ण समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि भगवान से अपनी केयरिंग कब तक करवाओगे आप। पूरी बात मान के उसी की केयरिंग करो। जो भक्ति मार्ग में एक भाव भी आया कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है और उस पॉसिबिलिटी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी कई बार उन महान आत्माओं के बारे में सोचिए कि आखिर वो क्या बात करते हैं, तो कुछ कुछ आंसर आपको मिलेगा। तो पुनः मैं भाई साहब को थैंक्स देना चाहूंगा कि संपूर्णता और समर्पण के बीच में जो डिमार्केशन लाइन है, आप संपूर्ण बनने के चक्कर में जो स्वयं को बोझिल कर रहे थे, आज से रिलैक्स हो जाएं, आप समर्पित हो जाएं। संपूर्णता का जो ISI का ठप्पा है वो आपके माथे पर खुद ही लग जाएगा, आपको एफर्ट करने की जरूरत फिर नहीं होगी। तो संपूर्णता का जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट को उस रियलाइजेशन में हम जाके स्वीकार करें, रिजल्ट आपके पास में होगा। और कोई बात जो इसमें कहना चाहेंगे? भाव और भावनाओं के ऊपर जो बातचीत हो रही थी, जब समझा रहे थे आप, तो मेरे आंखों में तो आंसू आ गए और मैंने देखा कि कईयों के आंखों में जो है आंसू आ गए। इतनी गहराई से वो बातें सबके दिल में टच हुई कि जो है कोई अपने लिए अगर भाव रखता है तो उसको भी हम कैसे समझे और समझ के दें। तो दादियों के लिए जैसे कि वो क्या भाव रखती हैं, सबके लिए है या बाबा के लिए, क्या भाव रखती है और कैसी भावना रहती है, ये उनको ये भाव और भावना का ही खेल है, ये कितनी हमें महान बनाती है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपके भाव जगत से आप जो अपेक्षा करते हैं वो सहयोग मिल जाए तो अंतर मन का आनंद हमेशा के लिए मेंटेन कर सकते हैं और सहजता से संपूर्णता की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है कि आपका भाव क्या है और आपकी भावना क्या है। तो दादियों का की जो भावना हमारे प्रति है और दादियों की जो भावना भगवान के प्रति है, या हमारे प्रति उनका क्या भाव है और भगवान के प्रति क्या भाव है, ये उस समय भी आपको देखने को मिलता है जब डॉक्टर कहते हैं कि दादी क्लास में नहीं जाओ, फिर भी वो उछल के क्लास में आने के लिए
तैयार हो जाती हैं। और आप सब लोगों को जो यहाँ रहते हैं, मधुबन निवासी हैं, आप सभी को अनुभव होगा, मुझे भी बचपन में कई बार ये अनुभव करने का मौका मिला कि पांडव भवन में दादियाँ आती थीं और केवल एक शब्द पर सब जैसे पूरे हॉल में खींचे चले आते थे, और धीरे से एक प्रश्न कि बाप के साथ बैठे हो या बाप के समीप बैठे हो। जब आधे लोग हाथ उठाते थे कि बाप के साथ भी हैं और आधे लोग बोल देते थे कि समीप हैं, दादी कहती थी कि दोनों हैं। प्रश्न भी उन्हीं के पास में है और उत्तर भी अपने पास में है, तो दोनों उन्हीं के पास में है। हम बच्चों के लिए खेल पाल का एक मौका मिल जाता है कि हम बाप के साथ भी रहें और बाप के समीप भी रहें। तो ये हमें सर्च करना पड़ेगा कि अभी मेरे साथ में कौन है और मैं किसके समीप हूं। तो जितना जितना इस डीपनेस में आप जाएंगे, परिणाम आपके साथ में होगा। आज हम सब लोग इस प्रोसेस में बैठे हुए हैं। बहुत जोरों से अगर भूख लग रही हो तो आज आप भोजन तो करेंगे, लेकिन आज जो भोजन करेंगे न इसके पहले आपने किया होगा, न इसके बाद ऐसा भोजन आप करेंगे। आप चिंता नहीं करिए, केवल ये प्रोग्राम नहीं होगा, इस प्रोग्राम में एक प्रोसेस होनी है जो भोजन के रूप में होनी है। तो अपनी थालियों का भोजन यहां हम लेके आएंगे, और आज जो बाबा जैसे आपको डायरेक्शन देंगे, जो प्रेरणा मिलेगी, उस रीति से भोजन करेंगे। तो जब आप भोजन लेने जाएं तो वहां से यहां भोजन लाना है तो 2 थालियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक थाली में भोजन रखा होगा और एक से ढका होगा। आज ये प्रयास करें, चूंकि दिन भर हम लोग इस प्रोग्राम में ब्रेक नहीं होगा, केवल यहां तक जाने की क्रिया में भी आप बाबा की याद में जा रहे हैं। भोजन जब लेके आए तो उसकी क्वांटिटी इतनी रखें कि रास्ते में गिरे नहीं। वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बाल्टी पूरी भरी हो और आधी बाल्टी हो तो भी दिक्कत है। तो इतना कम भी नहीं लाएं कि पता ही नहीं चले, आप लाएं। तो यहां भोजन लेके आना है, और उसके लिए अपने पास में समय 12:50 हो रहा है। मैं समझता हूं यहां से जाने और आने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट, 10 मिनट, हम लोग 15 मिनट ले लें। दीदी ने एक दूसरा विकल्प दिया। एक्चुअल में क्या है कि वो दीदी प्रोसेस हर इंडिविजुअल को करनी है। कि अभी क्या है कि जैसे भोजन मैनेज तो हो जाएगा, मैनेज होके आ जाएगा, बाल्टी में सभी चीज आ जाएगी, और सभी बाबा की याद में जाएंगे। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो हैवी हैं और उस हैवीनेस को थोड़ा लाइट में कन्वर्ट कर दें, और वो अगर 20 मिनट में कर सकते हैं तो हम लोग 20 मिनट का ब्रेक कर लें। यहां से जाएं, पानी पी लें, रिलैक्स हो लें, और 1:15 पर, ठीक है? 25 मिनट काफी है आने और जाने के लिए। और जब आज भोजन लेंगे तो जैसे रोज ले लेते हैं आप, कई बार आप भोजन ले रहे हैं लेकिन देख कहीं और रहे हैं, आप पूरी दृष्टि दे, जैसे आज दृष्टि दी थी ना, तो आज एक एक आइटम पर आपको दृष्टि भी देना है। हो सकता है वहां के लोगों को लगे क्या कर रहे हैं, फिर आप शांति से अपना काम करते रहिएगा। वो ऑब्जर्वर है आज आपके, और आप बहुत प्यार से भोजन लेंगे, अपनी थाली को ढकेंगे और लेके आएंगे। चले आइए। देखिएगा, कोई भी आइटम आपको वहां खा के टेस्ट नहीं करना है कि नहीं अब 25 मिनट है, 25 मिनट बाद भोजन करेंगे, तो उसको टेस्ट नहीं करना है। यहीं आके सारी प्रोसेस हो। ये सेम संकल्प मेरे को बार बार चल रहा था कि ये प्रोसेस से बाहर हम जाएं, 3 घंटा बाहर जाएं तो फिर से डाइल्यूट हो जाएंगे। ये आके प्रोसेस में यहाँ पर ही बैठना है और यहाँ पर ही पूरा पकना है। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ओम शांति। आज जो हम बाबा की याद में भोजन करेंगे, और ये ब्रह्मा भोजन हम सभी के लिए एक यादगार भी बन जाएगा। दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ भोजन इस तरह से किया जाएगा, इसको दुनिया देखेगी। आज के भोजन में सबसे बड़ी बात है कि
जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे बाबा का गीत बजता रहेगा, भोजन की समाप्ति तक कोई भी बॉडी लैंग्वेज से इशारा नहीं करेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं। आज के भोजन में सबसे बड़ी जो बात रहेगी कि आप जैसे 20-25 मिनट लगा भी इनको यहाँ पहुँचने में, तो भोजन करने में 15-20 मिनट आधा घंटा लगता है, उसकी चिंता नहीं करना। किसी भी प्रोसेस को बहुत फास्ट नहीं करेंगे, जो नॉर्मल रूटीन रहता है उसी को फॉलो करना है। लेकिन आज जब ये भोजन आप कर रहे हैं तो ये भोजन आज खुद आप नहीं करेंगे, ये भोजन आपके जो भाई बगल में बैठे हुए हैं वो आपको खिलाएंगे, और केवल एक और नहीं, पूरा भोजन। लेकिन आप ये डिमांड नहीं करेंगे कि मेरे को ये खिलाओ, ये वो तय करेंगे कि क्या खिलाना है। जब हमारे सामने थाली होगी तो क्या होता है कि जो हम चॉइस करते हैं कि मट्ठा पीना है, उनको पता चल जाएगा कि अभी अपने को इनको पानी की आवश्यकता है, तो आप वो दे दें। लेकिन वो इशारे से नहीं बोलेंगे कि ये दे दें। अगर मिर्ची तीखी लगी है तो उसमें अलग से आप नहीं बोलेंगे कुछ और दूसरा आइटम का, वो तय करेंगे कि आप क्या है। कोई शब्द बोलना नहीं है और इशारा नहीं करना है। अब इसको फॉर्मेट में आने के लिए आपको थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, एक दूसरे के सामने होना पड़ेगा। टर्न करना, एक दूसरे के सामने होना पड़ेगा। अपनी जो आप थाली लेके आए हैं उस थाली को आपको खाना नहीं है, आपको अपने भाई को खिलाना है। ऐसे ही होगा ना, ऐसा पूछ रहे हैं कि मैं इनको खिलाऊंगा या मेरे को खिलाएंगे, यही होना है। एक दूसरे को खिलाना है, आज भोजन खाना नहीं है। एक बालक और आ गया, आ जाओ। एक थाली में यहाँ सेंटर में नहीं, अभी ऐसे स्टार्ट बोलेंगे तब करना है। नहीं नहीं, आप वाली थाली इनको खिलाना है, वैसे वो अपनी वाली थाली आपको खिलाएंगे। वो आपको नहीं खानी है, तो आज आपका चॉइस नहीं है ना। अभी तो आप रेस्ट करते हैं, बोले तुम्हारी तो फ्राई करते हैं नहीं, आप उसमें कुछ भी हो, आपका नो चॉइस, नो इशारा। ये तय करेंगे कि आपको क्या खिलाना है। आप लोग भी आ जाओ ना, आ जाइए। ऐसे पैरेलल में करनी जगह कम जाएगी, नजदीक अरे पीछे ना प्रोसेस, इसका रिजल्ट नहीं है। कैसे परिणाम को चाहते हैं, थाली को ऐसे ऐसे करते हैं। आप याद रखिए कि ये थाली आपकी है, वैसे जो लेके आए ना आपसे
आपको ये पूछना नहीं है कि और चाहिए आपको, चॉइस नहीं है ना, आप उनको इतने प्यार से खिलाएं जो आप खाए उसी को संतुष्ट करें। आज रोटी प्लस आपका स्नेह क्या रहता है, तो इतना इंतजार भी नहीं किया रास्ते में लेके आना वहां से, इतना इंतजार मेरे सही को बैठ खाली को ऐसे टर्निंग करके मिक्स नहीं करिएगा, एक बार डिसीजन ले लिया आपने और बोलना भी नहीं है, वाणी का उपयोग नहीं करेंगे, प्रेम से डिसीजन करते हैं। 2 मिनट और योग करना वैसे वाणी एक साथ बोलेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे।
हैवी कर देती है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से हो जाता है। तालियां मिलेंगी। भाई साहब ने कितना भी ट्राई किया कि मैं खा लूँ, लेकिन वो बोले नहीं आप में सब खाओगे, तो जरूर रहता है। ये दुर्गा अनुभव को आप कैद कर लीजिए। प्रभु को सौंप दे।
पाओगे